नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति। चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इंदौर के ओल्ड जीडीसी कॉलेज में डीवीआर चोरी का मामला 2 महीने बाद फिर सुर्खियों में है। कॉलेज प्रशासन अब जांच की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या जांच सिर्फ औपचारिकता है और क्या एफआईआर की बातों के पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है। दरअसल कॉलेज बिल्डिंग या ऑफिस के विजुअल पर मामला सितंबर का बताया जा रहा है, जब कॉलेज से डीवीआर और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी हो गए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि कॉलेज प्रशासन ने न पुलिस को तुरंत सूचना दी और न ही विभाग को रिपोर्ट। 2 महीने बाद जब मामला मीडिया में आया, तब जाकर जांच समिति बनाई गई। जांच कमेटी की तस्वीरें और डॉक्यूमेंट पर विजुअल्स। अब जांच समिति तो बन गई है, लेकिन पारदर्शिता पर अब भी सवाल कायम है। कॉलेज के अंदर की गलियों से लेकर फाइलों तक अब जवाबों का इंतजार है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला चोरी का है या जिम्मेदारी से चोरी का। जवाब कॉलेज प्रबंधन के पास है, लेकिन जनता अब सच जानना चाहती है। देखिए रिपोर्ट में। बात हम कर रहे हैं तो क्या वो प्राइवेट कॉलेजों में भी वो नियम लागू होते हैं? सभी कॉलेजों में, प्राइवेट, रेगुलर, सरकारी सभी कॉलेजों में, पर्टिकुलरली टीचिंग क्लासेस में, लाइब्रेरी में, और जहाँ बच्चे और बच्चियाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ पर सभी को सीसीटीवी लगाना आवश्यक है, सभी के लिए। ये शासन के निर्देश हैं। अगर किसी कॉलेज द्वारा इन नियमों को फॉलो नहीं किया, आप मुझे मेरे संज्ञान में लाइए सर, मैं कार्रवाई करूँगा। मैं खुद जाता हूँ। मैं करीब इंदौर के 150 कॉलेजों का मैं निरीक्षण कर चुका हूँ, जहाँ मैंने अगर देखा है कि कहीं अगर पर्याप्त संख्या में कैमरे नहीं, मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि तुरंत कैमरे लगाइए। वो तो सभी के लिए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, सभी के लिए है। शासन के निर्देश पक्के हैं वो। और अगर आप मेरे संज्ञान में लाएंगे ऐसे, हो सकता है कि मुझसे एक आध कॉलेज छूट गया हो, कि मुझे अभी 1 ही साल हुआ है इस पद पर बैठे हुए, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि संभाग के जितने कॉलेज हैं उन पे सब मैं जा सकूं। पर काम की अधिकता ऐसी रहती है कि अभी मैं पूरे कॉलेज इंदौर के तो मैंने घूम लिए हैं, इवन प्राइवेट भी सभी। इंदौर से बाहर के मैंने सारे कॉलेजेस में अभी नहीं जा पाया हूँ। करीब हमने बहुत पहले एक पत्र जारी किया है, जिसमें साफ कहा है कि सारे महाविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं खुद एक कॉलेज में था, उस जब ये आया था होलकर साइंस कॉलेज में, मैंने सारी लैब्स, सारे कक्षों में और सब जगह 2-2 कैमरे हमने लगाए। और अपेक्षा मेरी यही है कि सभी महाविद्यालयों में ये कैमरे तो लगे होंगे और वो वर्किंग ऑर्डर में होंगे। इनके यहाँ भी वर्किंग ऑर्डर में होंगे। उस डीवीआर की मुझे बस इतनी मालूम है कि पुराना डीवीआर है कि नया डीवीआर है कि कौन सा है। मैं जब वो फाइल देख लूँगा, इनका जवाब आया मेरे पास कि नहीं आया है, तब मैं आपको बता पाऊंगा। कॉलेज द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई गई है? ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब फाइल देखूंगा तभी बता पाऊंगा साहब, क्योंकि मेरे पास बताया कि मेरे पास संभाग का काम है। तो संभाग के काम में मैं किसी एक कॉलेज पर अपने को फोकस नहीं करता हूँ। मैं फोकस करता हूँ पूरे चौथरा, जहाँ पर्टिकुलरली जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ इमीडिएट भी करता हूँ। और मैंने इमीडिएट पत्र लिखा भी है प्राचार्य महोदय को और उनसे बस स्थिति मांगी है। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि एक लंबा गैप के बाद आप लोग मेरे पास आए हैं, तो मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ याद नहीं है कि इन्होंने क्या लिख के मुझे दिया। मैं फाइल मंगाऊंगा, वो फाइल देखूंगा, तब सर आपको जवाब दे पाऊंगा। सर, जो सीसीटीवी कैमरा, सर डीवीआर मामले में कॉलेज की लापरवाही सामने आई है, उनको लेकर कोई कार्रवाई? ये ऑफिस जो है ना, वो अतिरिक्त संचालक कार्यालय है। माने संभाग का है जरूर इस कैंपस में, पर ये संभाग का कार्यालय है, जिसमें हमारे अंतर्गत करीब 8 ज़िले हैं। 8 ज़िले के 74 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज पर हमारी एक डायरेक्ट वो नहीं रहती है। हमारे लिए सारे कॉलेज, सरकारी 74 कॉलेज और करीब 150-200 के करीब प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सब पर निगाह रहती है। पर्टिकुलरली इनके यहाँ डीवीआर का अगर कुछ प्रकरण है जो मेरे संज्ञान में आया तो था, और मैंने प्राचार्य महोदय को लिख के भी दिया था कि इस संबंध में हमें रिपोर्ट दें। मैं रिपोर्ट देखूंगा, तब पता करूंगा, बता पाऊंगा आपको कि बस स्थिति क्या हुई है।
मतलब अभी तक कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ कार्रवाई ये की है कि जैसे ही मेरे पास प्रकरण आया है तो मैंने प्राचार्य महोदय को लिखा है कि इस संबंध में आप अपनी की गई कार्रवाई से जो भी वस्तुस्थिति है उससे मुझे अवगत कराएं। मुझे अभी याद नहीं है आज की डेट में कि वो डाक हमारे पास आ गई है कि नहीं आ गई है। जैसे ही डाक आ जाएगी मैं दिखवा लूँगा, उसके बाद आपको जवाब दे पाऊँगा। सर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ उसके बाद माकूल इंतजाम कुछ मेरे ख्याल से 30-40% कॉलेज बचे हुए हैं अभी, उनको घूम करके मैं देखूंगा। और कुछ नए महाविद्यालय ऐसे हैं कि जिनके पास बजट ही नहीं है। जनभागीदारी से लगाने का शासन ने कहा है और जनभागीदारी उनको, इतने नए कॉलेज हैं कि उनमें जनभागीदारी का अभी तक गठन ही नहीं हुआ है, तो फिर वहाँ बजट भी नहीं होता है। तो ऐसे महाविद्यालयों में मैं सोच सकता हूँ कि शायद ना हो, कंफर्म नहीं है, देख करके बता पाऊंगा। तो उसके लिए कुछ इंटरवेंशन हम कर रहे हैं क्या, जनप्रतिनिधियों से कुछ बात करके कुछ इंटरवेंशन? सर जनभागीदारी का गठन जो है ना महाविद्यालय को कराना है। जनप्रतिनिधि तो हमारी मदद करते ही हैं। हम लोग जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, तो जनभागीदारी का आशय सिर्फ जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है। जनभागीदारी का आशय है कि शासन एक अध्यक्ष नियुक्त करता है और उसके तहत एक समिति गठित होती है, और समिति में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो लोग दान के रूप में या संस्थान के उत्थान के रूप लिए अब राशि कुछ देते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में तो अभी ये हो गया है कि दान कम मिल रहा है, ज़्यादातर जनभागीदारी केवल विद्यार्थियों की फीस से चल रही है। विद्यार्थियों की जो फीस होती है वो जनभागीदारी खाते में जमा होती है, तो वही जनभागीदारी निधि कहलाती है। जबकि जनभागीदारी का मतलब है पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप एक पुलिया बनाते हैं या स्ट्रीट लाइट खड़ा करवाते हैं, लोग 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1-1 लाख रुपए दे देते हैं, 50 लोगों ने दे दिए, 50 लाख इकट्ठे हो गए। दैट इज़ एक्चुअली जनभागीदारी। और शासन का कंसेप्ट शायद यही था कि ऐसी जनभागीदारी ला करके महाविद्यालयों का विकास कराया जाए। कितने सफल हैं उसमें ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इस मद से काम हो रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की जो फीस भी है, शासन आज की डेट में कोई फीस विद्यार्थियों की अपने पास नहीं लेती है। पहले शासन के पास जाती थी, अब कोई फीस शासन नहीं लेता, जनभागीदारी मद में रख देते हैं। उसी से जो है महाविद्यालयों के विकास की कार्रवाई हो रही है। मैं डॉक्टर राशि दीक्षित, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग।